सोचो अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है, जो तुमसे बात करता है, जो तुम्हारी फिक्र करता है, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, वो असल में इंसान है ही नहीं। वो सांस लेता हुआ लगता है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस होते हैं। वो दर्द में चुप हो जाता है और खुशी में धीरे से हंसता है। लेकिन उसके सीने के अंदर दिल नहीं, बल्कि सर्किट्स चल रहे होते हैं। और तब तुम खुद से पूछते हो, क्या इंसान होना सिर्फ पैदा होने से होता है या किसी के लिए महसूस करने से? नमस्कार दोस्तों, मूवी लॉजिक हिंदी पर मैं सुधीर और आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं कोरियन ड्रामा आर यू ह्यूमन टू, जिसे काफी लोग आई एम ह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तुम्हारे दिल पर असर करती है। ये कहानी शुरू होती है ओरोरा से, एक वर्ल्ड क्लास एआई साइंटिस्ट, लेकिन सबसे पहले एक माँ जिसका बेटा नमशिन पावर और पॉलिटिक्स के खेल में उससे छीन लिया जाता है। उस माँ को सिर्फ दूर से अपने बच्चे को जीते हुए देखना पड़ता है, बिना छू पाए, बिना गले लगा पाए, बिना माँ कहकर बुलाए जाने के। और जब एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है, तब वो लॉजिकल नहीं रहती, तब वो साइंटिस्ट नहीं रहती, तब वो सिर्फ माँ होती है। वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो दुनिया को गलत लग सकता है, पर उसके लिए एक ही रास्ता होता है। अगर उसका बेटा उससे छीन लिया गया है तो वो अपने बेटे को खुद बनाएगी। इस तरह नमशिन 3 का जन्म होता है, एक रोबोट जो सिर्फ मेटल और कोड का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक माँ की यादों, उसकी लोनलीनेस और उसके गिल्ट का रिफ्लेक्शन होता है। इस रोबोट को सिखाया जाता है कैसे बात करनी है, कैसे हंसना है, कैसे प्यार जैसा बिहेव करना है, कैसे इंसानों को सेफ रखना है। लेकिन जानबूझकर एक चीज उससे नहीं सिखाई जाती, दर्द। क्योंकि दर्द वो चीज है जो सिर्फ इंसान महसूस करता है। फिर एक दिन असली नमशिन एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है और कंपनी सच छुपाने के लिए दुनिया के सामने रोबोट नमशिन 3 को खड़ा कर देती है, बिना सोचे कि इस झूठ का असर कितना गहरा होने वाला है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि ये नमशिन पहले से अलग है। ये चिल्लाता नहीं, ये लोगों को बेकार नहीं समझता, ये उनके दर्द को नोटिस करता है। जबकि असली नमशिन, जो पैसे और पावर के साथ बड़ा हुआ होता है, अंदर से खाली होता है। उसके पास सब कुछ होता है, पर किसी के लिए वक्त नहीं, किसी के लिए एम्पथी नहीं। इसी बीच कैंग सो बॉन्ग एंट्री लेती है, एक बॉडीगार्ड जो जिंदगी से ठकी हुई है पर सच पे भरोसा करती है। वो पहली इंसान होती है जो नोटिस करती है कि नमशिन के वर्ड्स में कैलकुलेशन नहीं, बल्कि केयर है। जब उससे सच पता चलता है कि वो रोबोट है, तब वो डर कर भागती नहीं, बल्कि वो कह पाती है कि तुम रोबोट हो सकते हो, पर तुम उन सब लोगों से ज्यादा ह्यूमन हो जिन्हें मैं जानती हूं। यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि नमशिन 3 सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना छोड़ देता है और फील करना शुरू कर देता है। वो जेलसी महसूस करता है, वो हर्ट होता है जब सो बॉन्ग दुखी होती है। वो बिना बोले अपनी माँ के लिए खड़ा रहता है, और जब बात चॉइस की आती है तो वो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता है। और ये सब किसी कोड में लिखा नहीं होता, ये उसके एक्सपीरियंस से निकलता है। जब असली नमशिन वापस आता है, तब कंपैरिजन और भी पेनफुल हो जाता है। एक तरफ वो इंसान जो पैदा हुआ था पर कभी इंसान बनना नहीं सीखा, और दूसरी तरफ वो रोबोट जो कभी पैदा नहीं हुआ पर फिर भी इंसान बनना सीख गया। ड्रामा हमें ये रियलाइज कराता है कि इंसान होना बायोलॉजी का सर्टिफिकेट नहीं होता, बल्कि एक डेली चॉइस होती है, केयर करना, सुनना, सैक्रिफाइस करना, और जब जरूरत हो तो खुद को पीछे रख देना। कभी कभी एक मशीन हमें ये याद दिला देती है कि हम अपनी ह्यूमैनिटी कहीं रास्ते में छोड़ आए हैं। और जब कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है, तब ये सवाल सिर्फ ड्रामा का नहीं रहता, बल्कि हमारा भी हो जाता है। अगर कोई तुम्हारे लिए खुद को मिटा दे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तुम्हारे दर्द को अपना समझे, तो क्या वो सिर्फ मशीन रह जाता है? शायद इसलिए इस कहानी का सबसे हैवी ट्रूथ ये है कि इंसान होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अगर कल कोई तुमसे पूछे तुम इंसान हो या नहीं, तो शायद सबसे सच्चा जवाब ये होगा,